हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम उनकी एक्सरसाइज करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर आई ऑब्टेन गुड मार्क्स। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर मैं पिछले साल मेहनत कर लेता, आई ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेता। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लास में क्या होना है, जी हाँ, हमने बात की थी, वहां पर हम लोग वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास मौजूद है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, आगे आपके पास क्या है, जी हाँ, ऑब्टेन थर्ड फॉर्म आपके पास मौजूद है। इट मींस आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। आंसर आपका क्या होगा, जी हाँ, बी आपका आंसर है। आई वुड हैव ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है इफ यू सी माई फ्रेंड। देखिए इफ यू सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ यू सी, और ये आपकी कंडीशनल क्लास है। अगर तुम मेरे दोस्त से मिलो, हिम टू कॉन्टेक्ट मी, तो उससे कहना कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। देखिए अगर आपकी कंडीशनल क्लास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर देखिए हमें वर्ब भरनी है, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। इट मींस यहां पर सब्जेक्ट यू है, जो हिडन है, जो छुपा हुआ है। और ये सेंटेंस हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे, जी हाँ, यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस मौजूद है जिसका सब्जेक्ट यू है, जो कि हिडन है। और हमने बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंस जहां भी बनता है वहां हम लोग सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ, बी आपका आंसर है। इफ यू सी माई फ्रेंड टेल हिम टू कॉन्टेक्ट मी, अगर तुम मेरे दोस्त से मिलो तो उससे कहना है कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। बी आपका जवाब है। नेक्स्ट है इफ शी विसिल्ड, अगर उसने सीटी मारी। देखिए विसिल्ड सेकंड फॉर्म है, द बॉय इज माइंडेड, तो लड़के जो इस चीज को माइंड करेंगे। देखिए इधर हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो उधर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे मेन क्लास में, जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माइंड फर्स्ट फॉर्म आपके पास मौजूद है। जवाब आपका क्या होगा, जी हाँ, सी आपका जवाब है। इफ शी विसिल्ड, अगर उसने सीटी मारी, द बॉयज वुड माइंड इट, तो लड़के जो है इस पर ऐतराज करेंगे। सी आपका जवाब है। इफ ही हैड स्टडीड इन सैपलिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो सैपलिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता। देखिए हैड के साथ स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। इट मींस आगे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड स्टडीड इन सैपलिंग इंस्टीट्यूट ही पास द एग्जाम। देखिए थर्ड फॉर्म मौजूद है, हमें क्या भरना है, जी हाँ, वुड प्लस हैव हमें भरना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी आपका जवाब है। ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर लेता। बी हमारा जवाब है। इफ आई वर योर हस्बैंड, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। देखिए ये इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, और हमने बात की थी इमेजिनेशन के अंदर हमेशा बी का सेकंड फॉर्म जो है वो वर के रूप में ही होता है, हम लोग वर्स का यूज नहीं करते। इफ आई वर योर हस्बैंड, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता, आई सेल यू बियॉन्ड द ओशियंस, तो मैं तुम्हें समंदर पार ले जाता। देखिए इधर सेकंड फॉर्म है, तो उधर हमें क्या इस्तेमाल करना है, जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो जवाब हमारा क्या होगा, जी हाँ, वुड। डी आपका आंसर है। आई वुड सेल यू, यहां हम लोग वुड का यूज करेंगे। इफ आई वर योर हस्बैंड आई वुड सेल यू बियॉन्ड द ओशियंस। इफ यू फ्लू टू द मून, अगर तुम चांद तक उड़कर गए, एवरीबडी टॉक अबाउट इट, तो हर कोई इसके बारे में बात करेगा। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टॉक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, क्या गायब है, जी हाँ, वुड हमें डालना है। इफ यू फ्लू टू द मून एवरीबडी वुड टॉक अबाउट इट, ए आपका जवाब है। नेक्स्ट है इफ यू मीट हिम अगेन, अगर तुम उससे दोबारा मिलो। देखिए मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लीज हिम टू सी मी, तो उससे कहना कि वो मुझसे मिले। देखिए आगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ, सब्जेक्ट यू है, जो कि हिडन है। इट मींस यहां कौन से टाइप का सेंटेंस है, जी हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस जहां भी होता है हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो जवाब हमारा क्या होगा, जी हाँ, बी। प्लीज आस्क हिम टू सी मी, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है अनलेस ही वर्क्स हार्डर, अगर वो मेहनत नहीं करता है या नहीं करेगा। देखिए वर्क्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस यहाँ हमें क्या इस्तेमाल करना है, जी हाँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका जवाब क्या होगा, देखिए ही हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का ही यूज करेंगे। ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा। बी आपका जवाब है।
नेक्स्ट है हैड राहुल स्टडीड वेल। देखिए हैड के साथ स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। देखिए इस सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, इफ राहुल हैड स्टडीड वेल। अगर राहुल अच्छे से पढ़ाई करता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड जो है शुरुआत में आकर के इफ का काम कर सकता है, तो इफ को हटाने के लिए यहां पर हेड हमने बाहर निकाल लिया है। हैड राहुल स्टडीड वेल, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। अगर राहुल पढ़ाई करता, हैड राहुल स्टडीड वेल, अगर राहुल अच्छे से पढ़ाई करता, आई अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, तो मैं उसको चेयरमैन अपॉइंट कर देता। देखिए यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे हमें क्या इस्तेमाल करना है, जी हाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर पहले ही मौजूद है, तो आपका जवाब क्या होगा, जी हाँ सी आपका आंसर है, आई वुड हैव अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। नेक्स्ट है इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो। देखिए हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पिघल जाएगी। देखिए नियम के मुताबिक क्या होना चाहिए था, जी हाँ विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लास में हम लोग विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने बात की थी अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट आपके पास मौजूद हो तो उस साइंटिफिक फैक्ट को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगी। यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक साइंटिफिक फैक्ट हमारे सामने है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। ए आपका आंसर है, इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। नेक्स्ट है इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन, अगर सुरक्षा के कड़े कदम उठा लिए जाते, द ट्रेजेडी, ये जो दुखद घटना जो है, माइट हैव बीन, इसे क्या किया जा सकता था। देखिए ए ऑप्शन में आपके पास है रिमूव्ड, ये ए ऑप्शन है आपके पास मौजूद है रिमूव, तो इस दुखद घटना को हम लोग रिमूव कर सकते थे, कंट्रोल नियंत्रित कर सकते थे, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, इसे हम रोक सकते थे, या एवर्टेड। देखिए एवर्टेड का मतलब होता है किसी दुखद घटना को टाल देना। जो कुछ बुरा होने वाला है उसको टाल देना, वो एवर्ट कहलाता है। इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन, अगर सुरक्षा के कड़े कदम उठा लिए जाते तो ट्रेजेडी माइट हैव बीन, तो इस दुखद घटना को क्या किया जा सकता था, जी हाँ एवर्टेड किया जा सकता था, टाला जा सकता था। डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है इफ शी ए बर्ड शी वुड फ्लाई, अगर वो पक्षी होती तो वो उड़ती। देखिए वुड के साथ फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस यहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और ये सिचुएशन हमारी इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में बी का सेकंड फॉर्म सिर्फ वर के रूप में ही इस्तेमाल होता है, वॉज का प्रयोग हम नहीं करते। इमेजिनेशन के अंदर बी का सेकंड फॉर्म वर के रूप में ही होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आपका सही वाक्य क्या होगा, इफ शी वर ए बर्ड, अगर वो पक्षी होती, शी वुड फ्लाई, तो वो उड़ती। सी आपका जवाब है। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। देखिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, आगे क्या होगा, जी हाँ आगे हम लोग विल शैल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये हमारी एक ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन के अंतर्गत हम लोग विल शैल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, यू बी नॉट या यू ऑट टू बी। हमें विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता है क्योंकि ये हमारी ओपन कंडीशन है। तो आपका जवाब क्या होगा, जी हाँ ए आपका जवाब है, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट है इफ यू दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हो, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट, तो तुम इसको डिस्कस कर पाओगे एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, फ्राइडे आफ्टरनून को हमारी मीटिंग के दौरान। देखिए विल बी एबल, विल के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस ये हमारी ओपन कंडीशन है। अगर फ्राइडे तक ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हो, देखिए काम कंप्लीट होने की बात हो रही है, एक समयावधि आपको दे रखी है, उससे पहले काम कंप्लीट हो गया है, तो ये हम लोग कौन से टेंस से दर्शा सकते हैं, जी हाँ यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जवाब क्या होगा, जी हाँ बी आपका जवाब है, इफ यू हैव रेड दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हो, बी आपका जवाब है। नेक्स्ट है द फिल्म वी सो लास्ट नाइट, फिल्म जो हमने पिछली रात को देखी थी। देखिए सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस काम पास्ट में हो चुका। द फिल्म वी सो लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, फिल्म जो हमने पिछली रात को देखी थी काफी ज्यादा बोरिंग थी। आई विश, देखिए आई विश का मतलब होता है काश, आई इट, काश कि मैं इसको नहीं देखता।
देखिए ये इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, लेकिन इमेजिनेशन के अंदर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, या अगर मैं मिलेनियर करोड़पति होता तो मैं एक मर्सिडीज खरीद लेता, ये हमारी प्योर इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। लेकिन यहां पर प्योर इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन के अंदर काम नहीं होता, वो सिर्फ इमेजिनेशन ही होता है, कल्पना में ही होता है। लेकिन यहाँ काम हो चुका है, फिल्म बोरिंग थी, काश मैं इसको नहीं देखता। इट मीन्स अब हम लोग यहाँ पर वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, काम पास्ट में हो चुका है, काश वो काम मैं नहीं करता। इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जवाब हमारा क्या होगा? जी हाँ, बी आपका आंसर है। द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, आई विश आई हैड नॉट सीन इट। काश कि मैं इसको नहीं देखता। देखिए अगर हम फ्यूचर में किसी काम की इमेजिनेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये काम पास्ट में हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हम लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू द ट्रेन। देखिए वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। व्हाट वुड यू हैव डन, आगे क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट वुड यू हैव डन, तुम क्या करते इफ यू द ट्रेन, अगर तुम ट्रेन मिस कर देते। इट मींस ये हमारी कौन सी सिचुएशन है? जी हाँ, अनफुलफिल्ड सिचुएशन है। वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है। इट मींस हमें यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड मिस्ड द ट्रेन, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है इफ आई हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। आई वुड हैव कॉल्ड, देखिए आगे क्या है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन क्लास में। हमें यहाँ क्या इस्तेमाल करना है? जी हाँ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इफ आई ए मोर रिलायबल कार। देखिए अगर मेरे पास मोर रिलायबल और ज्यादा भरोसेमंद कार होती, आई टू दिल्ली रादर देन फ्लाई, तो मैं कार से ज्यादा बजाय फ्लाई करने के बजाय एरोप्लेन से जाने के। देखिए दोनों ही जगह खाली हैं। अगर ये इमेजिनेशन है तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन अगर ये अनफुलफिल्ड सिचुएशन है, हो सकता था ऐसा लेकिन नहीं हो पाया, उस केस में यहां पर हम लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम लोग वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। देखिए जहां दोनों सिचुएशन बनने की संभावना होगी वहां ऑप्शन में आपको दोनों सिचुएशन नहीं दी जाएंगी, ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही सिचुएशन का मिलेगा। देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है? वुड हैव या वुड ड्राइव, ऐसा नहीं हो सकता दोनों ही सिचुएशन में। हैड या हैड ड्राइवर्स, तीसरा हैड या वुड ड्राइव, या वुड हैव हैड या वुड ड्राइव। देखिए इफ आई, ये हमारी कंडीशनल क्लास है। कंडीशनल क्लास में हम लोग कभी भी वुड हैव का यूज नहीं करते, कंडीशनल क्लास हम लोग वुड हैव का यूज भी नहीं करते। इट मींस आपके पास ऑप्शन बी या सी मौजूद है। इफ आई हैड ए मोर रिलायबल कार, अगर मेरे पास और ज्यादा भरोसेमंद कार होती, अगर हम यहाँ पर हैड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो आगे हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? जी हाँ, सी में आपके पास मौजूद है। सी आपका जवाब है। इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार, अगर मेरे पास और ज्यादा भरोसेमंद कार होती तो आई वुड ड्राइव टू दिल्ली रादर देन फ्लाई। ये इमेजिनेशन वाली सिचुएशन बनाकर पेश किया गया है। सी आपका जवाब है। देखिए ये अनफुलफिल्ड में भी जा सकता था लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है रिजाइंड, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। देखिए वुड हैव बीन फोर्स्ड, हम लोग मजबूर हो जाते टू सैक हिम, सैक होता है नौकरी से निकाल देना। वी वुड हैव बीन, देखिए वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। इट मींस यहां हमें क्या लगाना है? जी हाँ, यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। रिजाइंड आपके पास मौजूद है, इट मींस हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर इफ का यूज नहीं हुआ है, इट मींस इफ का काम करने के लिए हम लोग हेड को बाहर निकाल सकते हैं। आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, ए आपका जवाब है। हैड ही नॉट रिजाइन, अगर वो रिजाइन नहीं करता, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम, तो हम उसको निकालने के लिए मजबूर हो जाते। ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है इफ यू आर फाउंड गिल्टी, अगर तुम गिल्टी पाए जाते ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। एक्सीडिंग होता है बढ़ा देना, अगर स्पीड लिमिट को एक्सीड करने के तुम दोषी पाए जाते, यू टू पे ए फाइन, तो तुम्हें फाइन भरना पड़ता। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मींस हमें यहां पर क्या भरना है? जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन कहाँ है आपके पास? जी हाँ, ए आपका आंसर है। यू वुड हैव टू पे ए फाइन, वुड के साथ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर मौजूद है। ए आपका जवाब होगा। नेक्स्ट है इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई यू, देखिए इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इट मीन्स इधर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वही हमारे पास मौजूद है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए ऑप्शन आपके पास ब्लैंक है। देखिए ऑप्शन आपके पास है स्यू, स्यूट, स्वे या स्यू। देखिए ए में ऑप्शन है स्यू, इसका मतलब होता है सिलाई करना, और सिलाई करने वाला व्यक्ति सियर कहलाता है। बी में दे रखा स्यूट, देखिए सूट का मतलब था कोई चीज आपको सूट नहीं करती, इट मींस वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। सूट होना यानी उपयुक्त होना। सी में दे रखा है स्वे, देखिए स्वे का मतलब होता है झूलना, और स्यू, देखिए स्यू का मतलब होता है टेक समबडी इन कोर्ट, किसी को कोर्ट में घसीटना, कोर्ट में किसी के खिलाफ केस करना, वो स्यू कहलाता है। इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए, आई विल sue you, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए काफी सारे मॉडर्न मेथड जो एग्रीकल्चर कृषि के थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले उनको क्या कर लिया गया था, बिगेन शुरुआत कर ली गई थी, ओरिजिनेटेड उनकी उत्पत्ति हो गई थी, स्टार्टेड शुरू कर लिया था। और स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है टू मूव सडनली, अचानक से हिलना। देखिए स्प्रिंग का कोई सेंस यहां पर नहीं है, इसलिए ये आपका जवाब नहीं हो सकता। काफी सारे मॉडर्न मेथड्स को हजारों साल पहले ही उनकी उत्पत्ति कर ली गई थी, तो उत्पत्ति करना वो हमारा ओरिजिनेटेड कहलाता है। बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर गुड। वी शैल गो, देखिए शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस ये ओपन कंडीशन है। वी शैल गो, हम लोग जाएंगे फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए। इफ द वेदर गुड, अगर मौसम अच्छा हुआ तो। देखिए कंडीशनल क्लास कौन से टेंस में रहनी है, जी हाँ, ओपन कंडीशन के अंतर्गत कंडीशनल क्लास जो है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, और प्रेजेंट टेंस के मुताबिक हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, इज का यूज होगा। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज गुड। ए आपका आंसर है।